नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। वक्त है फटाफट खबरों का। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की आज भरेंगी नामांकन के दौरान एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी समेत कई राज्यों के सीएम रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में सीएम शिवराज सिंह चौहान बने प्रस्तावक। दिल्ली जाकर पूरी औपचारिकता। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। नीतीश कुमार, जगमोहन और नवीन पटनायक रहेंगे मौजूद। शिवसेना का बागी एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर और राज्यपाल को भेजी चिट्ठी। खुद को विधायक दल का नेता बताया। शिंदे ने खुद को बताया विधायक दल का नेता। शिंदे ने कुल 46 विधायकों का किया दावा। 37 शिवसेना के और 9 अन्य विधायकों के समर्थन का किया दावा। शिंदे ने राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को लिखी चिट्ठी। 2/3 विधायकों के समर्थन का किया दावा। 37 शिवसेना विधायकों के हस्ताक्षर का किया जिक्र। शिंदे गुट ने विधायकों का नया वीडियो जारी किया। शक्ति प्रदर्शन वीडियो में दिख रहा और कुल 42 विधायक दिख रहे। उद्धव ठाकरे की बढ़ी टेंशन। मुंबई के थाड़े में एकनाथ शिंदे का लगा पोस्टर में बाला साहेब और एकनाथ शिंदे के साथ शिंदे की तस्वीर। शिवसेना नेता संजय राउत का बागियों को ऑफर। कहा मुंबई आ जाओ, अघाड़ी छोड़ देंगे हम। 21 विधायकों के संपर्क में होने का किया दावा। शिवसेना ने बागियों पर की कार्रवाई। 12 विधायकों को पार्टी से किया निलंबित। विधायकों में एकनाथ शिंदे और उनके नजदीकी शामिल। महाराष्ट्र में सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा। शिंदे गुट लगातार मजबूत होता जा रहा है। एकनाथ शिंदे का दावा, उनके साथ शिवसेना और निर्दलीय मिलाकर 45 विधायक। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शरद पवार ने की बैठक। कहा बागियों को चुकानी पड़ेगी कीमत। महाराष्ट्र में सियासी संकट और शिवसेना में बगावत के बीच संजय राउत का बड़ा बयान। कहा आज भी हमारी पार्टी मजबूत है। महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच बैठकों का दौर जारी। अपनी अपनी रणनीति को लेकर मंथन में जुटी पार्टियां। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की घोषणा। अधिसूचना जारी कर दी गई। सत्र को लेकर तैयारी तेज। बीस जुलाई से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। 27 जुलाई तक चलेगी सत्र। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ने जारी किया अधिसूचना। इस बार मानसून सत्र में होंगी 6 बैठकें। अधिसूचना जारी होने के बाद सामने आया विपक्ष का बयान। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सत्र में कुल 10 बैठकें आयोजित करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा अधिसूचना जारी होने के पूर्व ही कहा था कि सत्र की बैठकें बढ़ाने की मांग की है। धर्मलाल कौशिक का आरोप, सरकार जानबूझकर सत्र छोटा बुलाती है ताकि जनहित के मुद्दों पर चर्चा न हो। प्रदेश के नगरीय निकायों के 107 वार्डों में भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। मंत्री भूपेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 27 को आएंगे सागर। खुरई विधानसभा क्षेत्र की
बरोधिया कला, मालथौन और बांदरी नगर परिषदों में 45 में से 38 वार्डों के निर्विरोध निर्वाचित बीजेपी पार्षद भी शामिल। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विकास योजनाओं और नीतियों की वजह से भाजपा के पक्ष में एक तरफा माहौल बना। पंचायत चुनाव के लिए 25 जून को मतदान। अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ से 321 मतदान केंद्रों में 1,64,235 मतदाता। पुष्पराजगढ़ के लिए मतदान दल हुआ रवाना। 25 जून को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होगा मतदान। पुष्पराजगढ़ विकासखंड अंतर्गत निर्वाचन की सूचिता और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 9 अति संवेदनशील और 55 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 25 जून को मतदान। खंडवा में शराब दुकानों को सील बंद किया गया। खंडवा में पंचायत चुनाव के लिए बनाए गए 192 मतदान केंद्र, 27 संवेदनशील और 4 अति संवेदनशील शामिल। छतरपुर में पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान खूनी संघर्ष, 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों की ओर से 4 लोग घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। घटना कोतवाली थाने के बरायकेरा गांव की। सरपंच प्रत्याशी समर्थक और जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों के समर्थकों ने पुरानी रंजिश को लेकर किया संघर्ष। चुनाव प्रचार के दौरान जमकर एक दूसरे पर चले लाठी डंडे। श्योपुर में चुनाव ड्यूटी करने आ रहे बाइक सवार 2 शिक्षक घायल, हादसे का शिकार हुए दोनों शिक्षक विजयपुर के सरकारी स्कूल में हैं पदस्थ। सड़क पर बेखौफ दौड़ रहे अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने शिक्षकों को मारी टक्कर। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार। घायल शिक्षकों को श्योपुर जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोनों शिक्षकों का इलाज जारी। सुकमा NH 30 कोयला भट्टी के पास बड़ा हादसा, पिकअप और कमांडर की आपस में जबरदस्त टक्कर। टक्कर इतनी तेज रही कि कमांडर के परखच्चे उड़ गए। पिकअप वाहन भी रोड के किनारे गड्ढे में जा पलटा। हादसे में महिला समेत बच्चों को गंभीर चोटें आई, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। पुलिस ने संभाला मोर्चा। सनावद के ग्राम कोटल्या खेड़ी में हुई बिजली गिरने से घटना। हादसे में युवक युवती घायल, प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर। जानकारी मिलने के बाद अस्पताल जाकर पुलिस ने घायलों का हालचाल जाना। दोनों गंभीर हालत में जिला अस्पताल खरगोन रेफर किया गया। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त कार्यालय में आज 2 पाकिस्तानी और 1 अफगानी को भारतीय नागरिकता दी गई। जिला उपायुक्त के मुताबिक अब 25 विदेशी मूल के लोगों को भारतीय नागरिकता मिलने के बाद एक पाकिस्तानी लड़का और लड़की ने खुशी जाहिर करते हुए भारत सरकार का धन्यवाद किया और साथ ही बताया कि यहां के माहौल लोगों को जमीन आसमान का अंतर है। 15 जून को वडोदरा में हुए इस टूर्नामेंट की 100 मीटर की रेस में और आपको सीधे लिए चलते हैं संसद भवन, जहां पर द्रौपदी मुर्मू नामांकन फाइल करने के लिए पहुंची हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू की। इस वक्त देखिए यहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए यहां पर नामांकन फाइल करने के लिए द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है और जिसके बाद से लगातार खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
इस वक्त द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहुंची हुई है नामांकन फाइल करने के लिए। तो कई राज्यों के सीएम भी आज संसद भवन पहुंच रहे हैं। चूंकि द्रौपदी मुर्मू नामांकन फाइल करेंगे, इस दौरान तमाम राज्यों के सीएम भी मौजूद हैं और आपको बता दें पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। तो ये दिल्ली से तस्वीरें आप संसद भवन की देख रहे हैं, जहां इस वक्त द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं नामांकन फाइल करने के लिए। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, तो राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरेंगी द्रौपदी मुर्मू और थोड़ी ही देर में नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त द्रौपदी मुर्मू नामांकन फाइल करने के लिए आगे बढ़ते हुए, ये संसद भवन की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो इस दौरान कई राज्य के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे जब नामांकन फाइल करेंगे द्रौपदी मुर्मू। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं संसद भवन और इसके साथ ही पीएम मोदी की मौजूदगी रहेगी। तो थोड़ी ही देर में नामांकन फाइल करेंगी द्रौपदी मुर्मू। तो सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त द्रौपदी मुर्मू नामांकन फाइल करने के लिए पहुंची हैं। तो आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, जो कि अब नामांकन फाइल करने के लिए पहुंची हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, संसद भवन पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू नामांकन फाइल करने के लिए और अब अंदर प्रवेश करते हुए द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें आप सीधे देख पा रहे हैं। और यहां पर कई एनडीए के दिग्गज जो है इस वक्त मौजूद हैं। तो 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है और एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा चुनाव मैदान में हैं। तो द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को अपने गृह राज्य ओडिशा से दिल्ली पहुंची थीं और दिल्ली में उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। फिलहाल अब नामांकन फाइल करने के लिए द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं। संसद भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एनडीए की राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन दाखिल करेंगी और उसी के लिए वो संसद भवन पहुंची हुई हैं। तो बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता इस वक्त संसद भवन में मौजूद है। तो लगातार संसद भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब एक बार फिर से खबर सुपरफास्ट का रुख करते हैं। जयपुर के बस्सी में जयपुर आगरा NH21 के CH नंबर LHS बनाड़ा मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा में पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रहे लोगों को नोटिस देकर अतिक्रमण को हटाया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर श्रीधर नारायण ने बताया कि राजमार्ग सीमा में हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए कंपनी की ओर से योजना बनाई गई थी और अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस देकर सूचित किया गया था। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर टोल कंपनी की ओर से बनाड़ा मोड़ के पास बना हुआ पक्का मकान ROW सीमा में था। को लेकर टोल कंपनी ने मकान मालिक को नोटिस दिया था और बुधवार को प्रोजेक्ट मैनेजर की उपस्थिति में कार्रवाई की और जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया। प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि आगामी कार्रवाई के कारण 24 जून 2022 से लेकर 5 जुलाई तक अभियान चलाया जाएगा। पदमपुर में पदमपुर थाने का हेड कांस्टेबल हैनी ट्रैप का शिकार हुआ है। बहरहाल पुलिस ने मामले का 16 घंटे में खुलासा कर आरोपी 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस को ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस की महिला CLG मेंबर है। सवाई माधोपुर के बौली में मिल रही अवैध बजरी परिवहन की शिकायतों के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देश में कोरोना के 13,313 नए मामले आए सामने। 38 मरीजों की गई जान। एक्टिव केसों की संख्या 79,000 के पार। पिछले 24 घंटे में राष्ट्रीय राजधानी में 1934 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण दर 8.10% दर्ज की गई है।
छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना के मरीज, प्रदेश में 114 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव, मरीजों की बड़ी संख्या। छत्तीसगढ़ में आज 9,864 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 114 नए कोरोना मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी दर बढ़ी, कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 1.16% हुई। सर्वाधिक प्रकरण रायपुर में 26, बलौदा बाजार में 21, कोरिया में 13 और सूरजपुर में 11 मरीज मिले। राज्य में कुल 632 कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है और 66 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। बिलासपुर में एक कोरोना मरीज की मौत, मरीज अन्य बीमारियों से भी था ग्रसित। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 872 नए मामले आए सामने, 661 मरीज हुए ठीक। चारधाम यात्रा में नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला, अब तक 188 श्रद्धालुओं की जा चुकी है जान। केदारनाथ धाम में 92 और बद्रीनाथ धाम में 47 हुई मौतें। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, उत्तराखंड में आज मौसम रहेगा शुष्क, पर्वतीय जिलों में हल्की हो सकती है बारिश। यूक्रेन का साथ देने वाले देशों की हैकिंग कर रहा रूस, रिपोर्ट से पता चला है कि जर्नलिस्ट मार्क्स की हत्या नहीं साजिश थी। अफगानिस्तान को लगातार दूसरे दिन भूकंप के दूसरे बड़े झटके का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में आज 4.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। चीनी के कर्ज तले दबा पाकिस्तान आर्थिक बदहाली से दलदल में फंस रहा है। पाकिस्तान कर्ज से छुटकारा पाने के लिए गिलगित बल्टिस्तान का सौदा कर सकता है। हर्शीज की तरह एक्सरसाइज करने का भी अब ऑनलाइन विकल्प, वैज्ञानिकों का कहना कि वर्चुअल रियलिटी व्यायाम करने से स्वस्थ होता है बेहतर। असम की पाभोजन गोल्ड टी 1 लाख रुपए किलो में बिकी। चीन की दाहोंग पाओ टी की कीमत 9 करोड़ रुपए। मिंग शासन के दौरान इस चाय की उत्पत्ति हुई। 1 जुलाई से कर सकती केंद्र सरकार नए श्रम कानून को लागू, सप्ताह में करना होगा 48 घंटे काम, 4 दिन काम करने के बाद मिलेगी 3 दिन की छुट्टी। डीमैट अकाउंट है तो 30 जून तक उसकी केवाईसी करा लें, अगर केवाईसी नहीं हुई तो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। केवाईसी नहीं एक जुलाई से भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में टेस्ट मैच शुरू होंगे और ये टेस्ट है जो पिछले साल कोरोना के कारण स्थगित हो गया था। इंग्लैंड ने नीदरलैंड को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों में किया स्वीप। नीदरलैंड ने 49.2 ओवर में 244 रन के स्कोर पर हुई ऑल आउट। टीम इंडिया के खिलाफ खेलेंगे पंत, पुजारा के साथ कई अन्य बड़े खिलाड़ी। काउंटी टीम लिसेस्टरशायर के खिलाफ प्रैक्टिस मैच आज से शुरू। इंग्लैंड में क्रिस गेल से मिलने गए विजय माल्या फोटो ट्वीट कर बोले, यूनिवर्सल बॉस मेरे बेस्ट फ्रेंड। इस ट्वीट पर लोगों ने विजय को किया जमकर ट्रोल, हमारे पैसे कब लौटाओगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद कार्तिक रैंकिंग में चमके। कार्तिक 108 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए 87वें स्थान पर पहुंचे। अनु कपूर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बताया कि पेरिस के डिजॉन विले में उनका बैग चोरी हुआ। उन्होंने बताया कि बैग में कैश, क्रेडिट कार्ड और आईपैड भी था। नयनतारा और डायरेक्टर विघ्नेश शिवन की 9 जून को हुई थी शादी। नयनतारा साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस हैं। पति विघ्नेश से भी 3 गुना ज्यादा कमाती हैं। भूल भुलैया पार्ट 2 ने की ताबड़तोड़ कमाई और महीने में किया वर्ल्ड वाइड 254 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। शाहरुख खान ने की अपनी अपकमिंग फिल्म जवान की
अनाउंसमेंट। फिल्म में शाहरुख के साथ दिखेंगी नयनतारा, दीपिका पादुकोण भी दे सकती हैं कैमियो अपीयरेंस।